पाया है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के लिए सागर में फेंकवाया, प्रभु ने बचा लिया। पर्वत की चोटी से गिराया, प्रभु ने बचा लिया। काले नागों के बीच में डरवाया, प्रभु ने बचा लिया। अब हिरण्यकश्यप बड़ा परेशान है। एक दिन की बात महाराज, एक दिन की बात, हिरण्यकश्यप ये उदास बैठा हुआ है, सोच रहा है ये दुष्ट ना तो हमारी बात मान रहा है और ना ही ये मर रहा है महाराज। तो आज उसी समय क्या हुआ, पौरोहिताय भगवान व्रता, पुराण के अंदर व्यास जी ने श्लोक दिया है, पौरोहिताय भगवान व्रता काव्याकिलासुरे षण्मर्को सुततस दैत्यराज गृहान्तिके। पौरोहिताय भगवान व्रता काव्याकिलासुरे, पौरोहिताय भगवान व्रता काव्याकिलासुरे, असुर माने राक्षस। असुरों ने श्री शुक्राचार्य जी महाराज को अपना पुरोहित गुरु बनाया था। उनके दो पुत्र थे, कौन? सन, मर्ग, सुतौतस। सन और अमर्ग ये दो पुत्र थे। सन, मर्ग, सुतौतस दैत्यराज गृहान्ति की। वो उसी समय दैत्यराज हिरण्यकश्यप के महल में आ गए। हिरण्यकश्यप ने प्रणाम किया, सम्मान किया, प्रहलाद का सारा हाल सुनाया। तो परीक्षा जी आज उसी समय हिरण्यकश्यप से सनमर कहने लगे, हमारी पाठशाला में भेज दो, गुरुकुल में भेज दो, जो तुम चाहते हो हम सिखा देंगे और तुम्हारे दुश्मन का नाम भुला देंगे। कहा ले महाराज जी। आज उसी समय सन और अमर को प्रहलाद को लेकर के गुरुकुल में पहुंचे। महाराज पहले पढ़ाई गुरुकुल में होती थी और गुरुकुल के बाद आई प्राइमरी और प्राइमरी के बाद अब आएगी मॉन्टेसरी। बड़ा परिवर्तन है महाराज। हम जब पढ़ने जाते थे प्राइमरी तो हमारे उस समय गुरु जी थे कक्षा 5 में श्री रणवीर सिंह सेंगर, दिव्यापुर के पास करना, बहुत प्रेम करते थे महाराज। और वो भी संगीत में बहुत दिया गया, तबला बजाने में, हारमोनियम बजाने में महाराज जी वो इतना प्रेम करते थे महाराज। पहले स्कूल दूर दूर थे महाराज, हमारे गांव से स्कूल पढ़ता था 2.5-3 किलोमीटर दखली महाराज। पैदल जाते थे और दोपहर का भोजन ले जाते थे। और एक दिन की बात होता है महाराज, हमारी पुआ ज्यादा खाते थे। एक दिन देवपुआ दे खवाए और देवपुआ खवाए दे, हमने दुखारी भाई और रोज देवपुआ मिलने लगे, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करना इतना उपयोग। जब कक्षा 5 करके तो एक नियम उनका और था हमारा, 4 बजे तक पढ़ाई होती थी। इसके बाद उन बच्चों को पढ़ाते थे वो जो पढ़ने में होशियार है। 1 घंटा फ्री ट्यूशन देते, 1 रुपया नहीं लेते महाराज। और जब हम लोग पढ़ के पास होके वहां से निकले तो पिताजी ने 5 रुपया दिया। उस समय 5 रुपया बहुत थे। जाओ गुरु जी को दक्षिणा तो दिया। तो जब दक्षिणा देने गए गुरु जी को, श्री रणवीर सिंह सेंगर जी को चरणों में दक्षिणा रखी 5 रुपया, तो उन्होंने उठाई और हमारी जेब में डाल दी। बोले ये क्या है? हमारा दक्षिणा। पिताजी ने कहा बिना दक्षिणा के तो शिक्षा अधूरी है। बोले अगर दक्षिणा देनी है तो एक दक्षिणा दे दो, ये रुपया पैसा हम दक्षिणा न लेते। हमने कहा बताओ महाराज जी। बोले देगा, हमें देंगे। तो उन्होंने क्या कहा था, आज भी याद है महाराज जी, आज हमारे काम आ रहा है। क्या कहा था? मूर्ख को समझावती न ज्ञान गांठ को जाए और कोयला हुए न ऊँचो जय सौमन सा देवला। कहा था इस बात को गांठ समझावती न ज्ञान गांठ हुए न ऊँचो जय सौमन सावन देव। अगर मूर्ख नहीं तो उससे नहीं लगेगा, प्रयास मत करना, जिंदगी प्राप्त होगा। इस प्रकार कोयला में कितना भी साबुन लगाओ तो नहीं छोड़ सकता। दूसरी दक्षिणा क्या कहा? और देख कर न जाने लोग क्यों जलाते हैं,
और जिसकी किस्मत में लिख बस वही मिला। और कहा दुनिया में कहीं भी चले जाना, लोगों को देख कर न करे लोग क्यों जला करते हैं औरों को, चाहे वो बहन बेटी पर ले लो, किसी के धन पर ले लो, किसी चीज पर ले लो। उन्होंने कहा तो किसी वक्त को देख करके गलत भाव कभी मत प्रकट करना, केवल दिमाग में एक बात रखना, जो मेरे भाग में लिखा उसे कोई छीनने वाला, उसे कोई देने वाला, तो जीवन में कभी फेल नहीं। अगर तुम्हें ये दक्षिणा दे दी तो आज उनका नाम याद आ गया। अब तो दुनिया नहीं हमारा, क्योंकि पुत्र नहीं था, दो पुत्रियां, दोनों दामान है, बहुत भाई। तो कहने का उद्देश्य, जिन बच्चों ने गुरुजनों की शिक्षा को माना है वो आगे निकल गए महाराज, और जिनने माना ही नहीं तो आइए परीक्षा की कथा कहाँ चल रही, हम भूल गए। भक्त प्रहलाद के गिरा के हाँ जीत गए महाराज, ना आगे हम पीछे। क्यों कहे बैठे हम लोग चौकीदार और जमीन पे जमींदार, और दूसरे परीक्षा और हम नौकरी कराना है, धन भी दे रहे हैं, कथा भी श्रवण कर रहे हैं, तन मन धन तीनों लगाए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम रुपया चक्कर भाई। तो आप महान है कि हम महान है, हम आपको प्रणाम करते हैं महाराज। एक बार जयकारा लगा दो, बोलो परीक्षण महाराज की। महाराज पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती, फिर प्राइमरी में महाराज, और जब प्राइमरी में पढ़ने जाते थे तो हमारे गुरुजी सबसे पहले श्याम पर जिसे ब्लैक बोर्ड करता थे, या तो ओम लिखते थे या नीचे लिखा पड़ी चलती थी महाराज। वही वहां पर वो प्रहलाद को लेकर सन नंबर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने ओम लिखा। हो गए, कहने के गुरु जी ये लिखा है, बोले ओ, बोले गुरु जी ओमकार तो क्या होता है। अब गुरु जी चक्कर में पड़ गए, अगर हम करेंगे ओम क्या क्या रकार, जिस राम को भुलाना चाहते हो सीताराम सामने बोला करना। गुरु जी होगा एक गाल पे चढ़ा दो, बैठ गुरु जी पढ़ाते हैं। सबसे पहले याद करके जो गुरु जी सबसे पहले मन और मन प्रभु में लगा हुआ है। अगर कल्याण आप भी तो क्या करें, कर से करो नाना से कर्म करो मन राखो शरीर कर्म का है, कर्म करते जाओ। सब बोल रहे हैं, सब मेरे नाम सब आया है। जितने भी थे दैत्य कुमार यहाँ सब मेरे राम नाम सब बोल रहे हैं, और हो गए राम मेरा। आज ढूंढा कहने लगी भैया तुम क्यों चिंतित हो, अरे लकड़ी की चिता बनाओ, उसमें हमें बिठाओ, प्रहलाद को मेरी गोद में लाओ, और हम चीर उड़ लेंगी, मैं बच जाऊंगी, प्रहलाद को आग में फेंक दूंगी, वो जल जाएगा। वही किया है।
आदेश दिया राक्षसों को। नगर के बाहर एक लकड़ी की चिता का निर्माण हो गया। वो आप लोग अब फाल्गुन में करे हो नहीं करे हो? हाँ। और तुम वो करे हो इकबाल भैया अपने गांव करे हो नहीं? मदद करेंगे काहे नहीं का रक्षा समझ ली जो नहीं करेंगे देवता है। आइए चल ये शर्मा जैसे नहीं बोरिया नहीं शर्मा हुआ भैया भोजन शाम के कराओ करो तो जब जब ये उनके खुलिया धरने का ऐसे शर्मा आधी पेट रह जाए बाल काट रहे खवाए खवाए बांधा। आइए महाराज तो की चिता का निर्माण हो गया। प्रहलाद को लेकर के ढूंढ आई और चिता पर बैठ गई, गोद में लेटा लिया, खीर ओढ़ लिया, कहा आग लगाओ। सोच रही जब आग जलेगी तो प्रहलाद को आग में फेंक देगी और हम बच जाएंगे। आग जलने लगी और जो ढोला ने प्रभु ने पवन देव को बुलाया, आदेश दिया जो फेंके तुम इस प्रकार से गहरा के चलना ही उसके सर से चीड़ उड़ा के प्रहलाद को उड़ा देना। वही हुआ जो ढूंढा ने आग में प्रहलाद को फेंका। आदेश मिला पवन देव को, पवन चला गहराई है। आदेश मिला जब पवन देव को, पवन चला गहराई है और ढूंढा का चीर उड़ा करके प्रहलाद को दिया उड़ाई। खुल गया चीर अब ढूंढा का, ढूंढा अग्नि बीच में आई है और पल भर की ना देर लगी वो गोली सी जल गई। गोली उतरे रात को नहीं मारा। वहीं से हमारे हिंदू समाज में होलिका दहन का त्योहार प्रारंभ हुआ। जब हिरण्यकश्यप ने देखा इसने तो हमारी बहन को भी खा लिया, प्रहलाद को मरवाने के लिए हिरण्यकश्यप ने हाथी के पैर के नीचे दबाया, लेकिन प्रभु ने बचा लिया। अंत में इसने क्या किया, एक लाल करवाया, गर्भ लाल मयान से तलवार निकाली, एक हाथ से प्रहलाद को पकड़ा और खंबे के सामने ले गया। कहने लगा ऐ राम नाम के दीवाने, राम नाम के दीवाने मम वचन ध्यान दे सुन लीजिए। अरे कहाँ है तेरा राम दुष्ट, उस राम को शीघ्र बुलाए लीजिए। अरे कहीं नहीं है राम तेरा, तू जिंदा ना बचने पाएगा। अरे खंबे में बांध के मारूंगा, कोई नाम ना बचाने आएगा। बोल कहाँ है राम? प्रहलाद हंसने लगे, कहने लगे पिताजी सुन, मुझ में है राम पिता और तुम में राम समाया है, और इस खंभे में राम, इस खंभ में मोए नजर आया है। अरे पिताजी हमें तो तुम में भी राम दिखाई दे रहा है, मुझ में भी राम दिखाई दे रहा है, इस खंभे में भी राम दिखाई दे रहा है। श्री राधे श्री राधे की महाराज। आज शीश में श्री सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित तो प्रहलाद कहने लगे अरे हमें तो आप भी राम नजर आ रहा है, मुझ में भी, इस खंबे में भी, इस खंभ में तलवार मार, मुझ में है राम पिता
और तुम में राम नजर आया है, और इस खंबे में राम और खंग में नजर आया है। और घटी घटी का वासी मेरा राम वो आया है, और जहां पर है राम नहीं कोई जगह ना बताया है। अरे पिताजी हमें तो सर्वग्राम दिखाई दिया। बड़ा कश्यप कहने लगा, देख इस खंबे में बांध के बांध कोई राम नहीं आएगा। जब प्रहलाद ने खंबे को देखा तो थोड़े भयभीत हो गए, सोचने लगे पिताजी अगर खंबे में बांधेंगे तो प्रभु ने देखा आज मेरा भक्त हो रहा है, तो प्रभु ने भक्त के भय को कैसे दूर किया। देखिए, और धर चीटी का रूप तभी, धन्य प्रभु, और धर चीटी का रूप तभी नारायण गया सिधारी रे। जिसको कहते भय हारे गया, जिसको कहते भय हारे गया, खंबे में लेने चींटी का रूप धारण करके खंबे पर रेंगने लगे। प्रहलाद ने देखा ये चिड़िया को नहीं कछू बिगड़ो, हम तो गुल्लू को लेता है। आज प्रभु ने भक्त के भय को दूर कर दिया। अब प्रहलाद को खंबे में बांधने चला तो क्या हुआ? अरे बांधना चाहा जो खंबे में प्रहलाद को, तो देखो ऐसा खार हुआ, अरे गया खंब बीच से, तो वही नरसिंह का अवतार। महाराज कैसा शरीर है मानव का, परीक्षा जी शरीर है मानव का, सिंह रूप धर आया है। अरे 84 लाख योनियों के बाहर और 84 लाख योनियों के बाहर ये नरसिंह अवतार कहाया है। पकड़ लिया प्रभु ने, पकड़ लिया प्रभु ने हिरण्यकश्यप को। देखो वैसा कार्य किया, जब बैठे महल की दहली पर हिरण्यकश्यप को पर धार लिया। बोले नरसिंह हिरण्यकश्यप वचन ध्यान दे सुन लीजिए, जो ब्रह्मा ने वरदान दिए अब याद दे तू कर। हिरण्यकश्यप कहने लगा हमने वरदान मांगा था, अंदर मरे ना बाहर, ऊपर मरे ना नीचे, जल में मरे ना थल में। प्रभु ने कहा देख अंदर है कि बाहर, महल की देवी नीचे, अंदर न बाहर, ऊपर है कि नीचे, जल में है कि थल में, न ऊपर न नीचे, न जल न थल। प्रभु के प्रभु ने कहा देख हमारे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है कुछ खाली पता पूरा होगा। प्रभु ने कहा तूने कहा था जिंदा से मरे ना मुर्दा से, देख हमारे प्रभु के नाखून बड़े बड़े नरसिंह भगवान कहा देख ये नाखून जिंदा है कि मुर्दा? बोले जिंदा, तो उन्हीं मार पाए। प्रभु ने कहा जिंदा है तो काटने में दर्द क्यों? बोले तो मुर्दा है तो उन्हीं मार पाए। बोले मुर्दा है तो पढ़त कश्यप कहने लगा तो ये कोमन हो गए ना जिंदा ना मुर्दा, पूरा होगा। प्रभु ने कहा तूने वर मांगा था ना दिन में, रात में, वो दिन है कि रात? ये जो वर्तमान समय है इसे दिन कहेंगे या रात? दिन कह सकते ना रात कह सकते हैं, इसे कहेंगे संध्या का समय। अंग्रेजी में भी जब शाम होती है संध्या होती है तो इवनिंग कहते हैं। इवनिंग माने संध्या, गुड नाइट माने रात, गुड नून माने दोपहर है, मॉर्निंग माने जो संध्या का समय होता है
जाता है ना रात में आता है, जब सूर्य ढलता चला जाता है उस समय दिन की बेला समाप्त होने को होती है, रात की बेला प्रारंभ होने को होती है। तो ये बीच का समय जो इस समय चल रहा है ये संध्या का समय है, ये न दिन में है न रात में। तो वरदान मांगा था दिन में मरे न रात में, तो संध्या का समय है, ये न दिन में आता है रात में आता है, वरदान पूरा हो गया। हमने वरदान मांगा था कि 84 लाख योनियों में हमें कोई भूख न मारा। प्रभु ने कहा क्या 84 लाख योनियों के अंदर हमारा रूप है? लोगों ने जो नहीं देखो आदो से आदो 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 पशु आदो आदो वरदान सभी जब पूर्ण हुए तो नरसिंह ने ऐसा कार्य किया, अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्याकश्यप के पेट को फाड़ दिया। फटा पेट हिरण्याकश्यप का, अरे बह चली रक्त की धारा है। इस प्रकार नरसिंह भगवान ने मारा है। इस प्रकार से प्रभु ने हिरण्याकश्यप को मार दिया, लेकिन रक्त की छिचकारियों से प्रभु का शरीर रक्तमय हो गया। जाके सिंहासन पर बैठ गए। इतना विकराल रूप हो गया नरसिंह का, मानो विश्व प्रलय हो जाएगा और नरसिंह के क्रोध के आगे कोई न बचने पाएगा। आप उसी समय सभी देवता माँ लक्ष्मी आ गई। अब कहूँ कि जय हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इनको क्रोध शांत। जाए के देवता लक्ष्मी से बोले मैया तुम्हारे तो स्वामी है, इनको क्रोध शांत करो न प्रलय हो जाएगी। लक्ष्मी कहने लगी देवताओं हमारी हिम्मत नहीं है, ऐसा रूप हमने कब नहीं देव हमारी नहीं पड़ी है। महाराज जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी देवताओं ने क्या किया? किया प्रहलाद को आगे लाल प्रभु पास में आया। अपनी गोद में बिठा लिया, सर पे हाथ फिरा रहे हैं और जिह्वा से मुख चाट रहे हैं। देवता प्रसन्न हो गए, एक बार फूलों की वर्षा करने लगे, एक बार प्रेम से जयकार लगाए। आज प्रभु ने तो प्रहलाद ने क्या मांगा? कृपा के निधान कृपा इतनी कर दीजियो, पिता क्षमा कर उन्हें पार लगाए दीजिए। प्रभु कहने लगे धन्य प्रहलाद, तेरा पिता से नहीं छूटा, जा हमने तेरे पिता का और वर मांगो। क्या बोले? कृपा के निधान नाथ और कृपा अपने चरणों वरदान हमें मांगे। इतनी सी कृपा कर दो अपने चरणों की। स्वयं से भगवान ने प्रहलाद का राज कर दिया और प्रहलाद राजा बन गए। अब जो
सुंदर कथा लिखी है। तो कलश यात्रा पूजन होता है हमारा, ये सब लोग 12 बजे काम और करें कि 10 बजे तक हवन की जब ऐसी व्यवस्था करेंगे 1 घंटे का रेस्ट करेंगे, 11 बजे आ जाएंगे, 5:30 तो ऐसी व्यवस्था लगाएं 12 बजे से शुरू हो जाए, लगातार चले और आने वाले गज ग्राहक आपने कई बार